नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और बड़े मुकाबले में भारत बनाम श्रीलंका के बीच। ये तीसरा T20I मुकाबला और ये अंतिम मुकाबला इस सीरीज का। आखिरी 30 गेंदों पर अब जीतने के लिए 81 रनों की आवश्यकता और रिंकू सिंह एक छोर पर 22 गेंदों पर 39 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दूसरे छोर पर वैभव सूर्यवंशी 33 गेंदों पर 57 रन। और इस मुकाबले की बात करेंगे तो श्रीलंका की टीम ने साथियों पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के सामने 182 रनों का लक्ष्य रखा और भारतीय टीम अब 15 ओवर के अंदर 101 रन बना चुकी है। 5 विकेट जरूर गिर चुके। आखिरी 5 ओवर मैच 6 रन लेकर चले। 16 ओवर की पहली गेंद। इस बार वैभव ने गेंद को मिड विकेट के एरिया में खेल दिया। जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा मिड विकेट के फील्डर के द्वारा दोनों ही बल्लेबाजों ने स्ट्राइक को रोटेट किया और इस सिंगल के बाद स्ट्राइक पहुंचेगी रिंकू सिंह के पास। आज जरूर भारतीय टीम की बात करेंगे तो 2 मुकाबले जीत चुकी है भारतीय टीम इस सीरीज के, लेकिन अंतिम मुकाबला भी कहीं ना कहीं जीतकर इस सीरीज को क्लीन स्वीप करना चाहेगी और वो कार्य करने के लिए वैभव और रिंकू सिंह को आखिरी मौके तक यहां पर क्रीज पर खड़ा रहना होगा और इस रन चेज को आसान बनाना पड़ेगा। मुश्किल कार्य जरूर है आखिरी 29 गेंदों में 80 रन बनाना, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैच 6 रन लेकर चले। राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार ओपन सबके बाहर गई थी। रिंकू कट करना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन बैट और बॉल के बीच कोई संपर्क नहीं। डॉट गेंद देखने को मिली है। डॉट गेंदों के बाद दबाव बिल्कुल पूरी तरीके से बल्लेबाज के ऊपर बढ़ेगा। आखिरी 28 गेंदों पर 80 रन बनाना कोई आसान कार्य नहीं होगा। हर ओवर में आपको 2 से 3 बड़े हिट लगाने पड़ेंगे, तभी जाकर आप इस टारगेट के नजदीक पहुंच पाएंगे। एक बार फिर मैच शिक्षणा के हाथों में गेंद और 2.2 ओवर में अब तक मैच शिक्षणा ने मात्र 11 रन खर्चे और बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे। करीबन 4.6 की इकोनॉमी आपको देखने को मिलेगी मैच शिक्षणा की, और वो भी T20I में ये इकोनॉमी काफी शानदार होती है किसी भी गेंदबाज के लिए। लेकिन इस बार रिंकू ने उड़ा दिया। फुल लेंथ की गेंद थी, स्लॉट में गेंद थी और गेंद को भेज दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए। रिंकू के बल्ले से निकलता हुआ एक और बड़ा छक्का। रिंकू पहुंचे 45 के स्कोर पर और इस छक्के ने कहीं न कहीं भारतीय टीम को इस मुकाबले में अभी भी जीवित रखा और श्रीलंका की टीम के ऊपर दबाव तो बढ़ेगा, लेकिन मैच शिक्षणा चाहेंगे कि यहां पर आप रिंकू सिंह को गेंदबाजी में कहीं ना कहीं लेंथ को पीछे रखना होगा ताकि रिंकू के रीच से गेंद बाहर रहे। देखना होगा क्या लाइन और लेंथ में बदलाव करेंगे मैच शिक्षणा। लेकर चलेगा ओवर की चौथी गेंद रिंकू के लिए। आखिरी 27 गेंदें 74 रन बनाना आसान कार्य नहीं होगा, लेकिन जब तक वैभव और रिंकू खड़े रहेंगे दोनों क्रीज पर, तब तक उम्मीद है कि भारतीय टीम में मुकाबला जीतेगी। इस बार गुडलेट पर गेंद थी, लोगों के क्षेत्र में गेंद को खेला। लोगों पर फील्डर मौजूद, 1 रन मिल पाएगा दोनों ही बल्लेबाजों को और इस सिंगल के बाद स्ट्राइक पहुंचेगी वैभव के पास और भारतीय टीम 109 के स्कोर पर पहुंची। अगर साथियों आपको हमारी कमेंट्री पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार फैमिली को बड़ा बनाते रहिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट लगातार हमारे चैनल पर बनाए रखिएगा। मैच 6 रन 5 गेंद लेकर चले। इस बार वैभव के लिए। वैभव आज के मुकाबले में अर्धशतक पूरा कर चुके। 34 गेंदों का अब तक सामना किया, 58 रन बनाकर 3 छक्के लगा चुके और 5 छक्के अब तक वैभव के बल्ले से देखने को मिले। लेकर चले तीक्ष्ण 5 गेंद। इस बार फुल लेंथ की गेंद थी, गेंद हवा में लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद जा रही है दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। अब वैभव के बल्ले से एक और बड़ा छक्का और इस छक्के ने कहीं न कहीं भारतीय टीम को इस मुकाबले में पूरी तरीके से वापसी करवा दी है। पिछले ओवर में ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम ये स्कोर चेज नहीं कर पाएगी शायद, लेकिन वैभव का जज्बा, रिंकू की ताकत, दोनों ने मिलकर इस मुकाबले में भारतीय टीम को अभी तक बनाए रखा है। इससे रोमांचक मुकाबला अब तक हमने श्रीलंका और भारत के बीच कभी नहीं देखा। क्या शानदार गेंदबाजी और क्या शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं आज भारतीय टीम के खिलाड़ी। अब मैच शिक्षण अंतिम गेंद लेके चलेंगे। मैच शिक्षण के इस ओवर में अब तक 2 बड़ी बाउंड्रीज आ चुकी है, 2 बड़े छक्के आ चुके। कहने के लेंथ को पीछे रखना होगा मैच शिक्षण को बल्लेबाज के रीच से बाहर। इस बार ओपन स्टेप के बाहर बैकफुट पर जाकर गेंद को पंच कर दिया और गेंद चली जाएगी डीप पॉइंट के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। अब मैच शिक्षणा ने एक बार फिर यहां पर गुडलेट पर गेंद डाली, लेकिन जो लेंथ है वो ओपन स्टंप के काफी बाहर रखी थी ताकि बल्लेबाज बैकफुट पर जाके इस गेंद को पंच किया और आसानी के साथ गेंद को ढूंढा और 4 रन मिल जाएंगे वैभव सूर्यवंशी को। इस चौके के साथ 16 ओवर की समाप्ति। भारतीय टीम का स्कोर 119 रन 5 विकेट के नुकसान पर। साथियों अब आखिरी 4 ओवर का मुकाबला, 24 गेंदों पर 63 रनों की आवश्यकता
और आप ये मुकाबला साथियों में कहां से लाइव देख रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी सिटी स्टेट का नाम जरूर बताइएगा। अब हसरंगा आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। हसरंगा देखना होगा क्या विकेट निकाल पाएंगे। इस बार गुडलेथ पर गई थी, लेग स्टंप पर गई थी। रिंकू सिंह ने गेंद को मिड विकेट के एरिया में खेल दिया और मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है। 1 रन से यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों को संतुष्टि करनी होगी और 1 रन के बाद अब स्ट्राइक पहुंचेगी वैभव के पास। हसरंगा की बात करेंगे तो 2.1 ओवर की गेंदबाजी में अब तक 18 रन खर्चे और एक बहुमूल्य विकेट निकाल चुके हैं। अगर फील्ड की बात करेंगे तो वैभव के लिए 3 फील्डर ऑन साइड में बाउंड्री रेखा पर नजर आएंगे और 2 फील्डर आपको ऑफ साइड के क्षेत्र में नजर आएंगे। तो ऐसे में फील्डिंग आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिलेगी, अग्रेसिव फील्डिंग आपको देखने को मिलेगी और उसी के अकॉर्डिंग मुझे लगता है हसरंगा गेंदबाजी करना चाहेंगे। एक बार फिर हसरंगा ओवर द विकेट राइट आर्म लेके चले वैभव के लिए। इस बार कवर के क्षेत्र में गेंद जा रही है, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, लेकिन फील्डर मौजूद। बड़ा विकेट, वैभव का विकेट गिरता हुआ भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका। इनसाइड आउट गेंद को उड़ाना चाहते थे लेकिन हसरंगा ने मिडल स्टंप पर धीमे रफ्तार की स्लोअर वन गेंद डाली और क्या बेहतरीन पीछे की तरफ भागते हुए कैच पकड़ लिया फील्डर ने और भारतीय टीम को छठा बड़ा झटका लगता हुआ वैभव सूर्यवंशी के रूप में। साथियों वैभव सूर्यवंशी 37 गेंदों पर 68 रन बनाकर अपना विकेट गंवाते हुए जरूर वैभव की एक अहम पारी देखने को मिली, लेकिन वैभव सूर्यवंशी आखिर तक टिक कर इस मुकाबले में भारतीय टीम को जीत नहीं दिला पाएंगे। लेकिन देखना होगा अब आने वाले बल्लेबाज कौन होंगे, नए बल्लेबाज के तौर पर कौन आएगा। आखिरी 22 गेंदे 62 रनों की आवश्यकता और अब अशोक शर्मा आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अशोक शर्मा की बात करेंगे तो अशोक शर्मा गेंदबाज अच्छे हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, तेज रफ्तार से करीबन 150 की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं, लेकिन बल्लेबाजी में क्या कुछ कर पाएंगे वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हसरंगा तीसरी गेंद लेके चले, सामना करेगा अशोक शर्मा। इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद थी और इस बार गेंद को ड्राइव किया है एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में और डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद। 1 रन के साथ अशोक शर्मा खाता खोलेंगे अपना और इस सिंगल के साथ अब स्ट्राइक भी रिंकू सिंह के पास पहुंचेगी जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अगर भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत दर्ज करनी है तो ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पर रिंकू सिंह को रखना होगा, तभी यह मुकाबला भारतीय टीम के लिए थोड़ा आसान बनता हुआ नजर आएगा। एक बार फिर हसरंगा लेकर चले, चौथी गेंद। अब तक 3 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है। हसरंगा ने ओवरऑल अब तक अपने स्पेल में 19 रन खर्च किए, 2 विकेट भी निकाले हैं, तो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और अब भारतीय टीम के ऊपर आपको दबाव बढ़ता हुआ नजर आएगा। करीबन 18 रन रिक्वायर्ड रन रेट जा पहुंची 18 की। इस बार अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद तेज रफ्तार से निकली थी रिंकू सिंह, जब तक समझ पाते गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई थी। एक और डॉट गेंद, हसरंगा ने इस ओवर में एक बड़ा विकेट निकाला और कहीं ना कहीं उसी के कारण दबाव भारतीय टीम के बल्लेबाजों के ऊपर। हसरंगा लेकर चलेंगे ओवर द विकेट, 5वीं गेंद। एक डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर, एक मिड विकेट पर फील्डर, एक आपको लॉन्ग ऑन पर नजर आएगा, एक लॉन्ग ऑफ पर नजर आएगा और एक आपको डीप कवर पर नजर आएगा। 5 फील्डर क्षेत्र रक्षण के लिए बाउंड्री रेखा पर तैनात है रिंकू सिंह को रोकने के लिए। इस बार हसरंगा यॉर्कर गेंद अच्छी गेंद थी और इस बार गेंद को डिफेंस कर दिया और रिंकू सिंह को कहीं ना कहीं पता है कि रिंकू का विकेट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जरूर रिंकू सिंह अपने अर्धशतक के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं, मात्र 3 रनों की आवश्यकता होगी रिंकू सिंह को। एक बार फिर हसरंगा लेकर चलेंगे अंतिम गेंद, सामना करने के लिए रिंकू तैयार। इस गेंद पर रिंकू सिंह को यहां पर सिंगल के लिए जाना चाहिए ताकि अगले ओवर में स्ट्राइक रिंकू सिंह अपने पास रखे, क्योंकि अशोक शर्मा पर उतना ज्यादा भरोसा भारतीय टीम नहीं जता पाएगी, क्योंकि भारतीय टीम के लिए नए खिलाड़ी हैं, इनके पास अनुभव इतना है नहीं। लेकिन रिंकू के इरादे अलग, फुल लेंथ की गेंद थी, स्लोअर पे गेंद थी और अक्रॉस द लाइन जाकर इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया और रिंकू ने अपना मात्र 29 गेंदों पर 800 तक पूरा कर लिया। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, लाजवाब ये शॉट। जब आप देखेंगे कि गेंद डिप हो रही थी, मिडल स्टंप पर जा रही थी, लेकिन रिंकू ने जोखिम उठाया और एक बड़ा छक्का मार दिया, 82 मीटर का लंबा छक्का और इस छक्के के साथ 17 ओवर की समाप्ति। भारतीय टीम का स्कोर 127 रन, अच्छे विकेट के नुकसान पर अब आखिरी 18 गेंदे 55 रनों की आवश्यकता। वेलाल के आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। दुनित वेलाल के 2 ओवर में अब तक 20 रन खर्च किए, करीबन इकोनॉमी इनकी 10 की देखने को मिलेगी, जो कि काफी ज्यादा महंगे साबित हुए फिलहाल अब तक। 18 गेंदे 55 रन। अशोक शर्मा के पास स्ट्राइक होगी, लेफ्ट आर्म और द विकेट। इस बार कट करना चाहते थे लेकिन इस बार तेज रफ्तार से गेंद डाली, करीबन
105 मीटर प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से गेंद डाली। अमूमन वेलाल के इतनी रफ्तार से गेंदबाजी नहीं करते, लेकिन जब उनको पता है कि सामने एक गेंदबाज बल्लेबाजी कर रहा है तो उनके सामने वो प्रयास कर सकते हैं इस प्रकार की गेंदों का। एक बार फिर वेलाल के लेके चलेंगे दूसरी गेंद। फील्डर वही रहेंगे, 3 फील्डर ऑन साइड में और 2 फील्डर आपको ऑफ साइड के क्षेत्र में अशोक शर्मा के लिए नजर आएंगे। एक बार फिर वेलाल के लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट लेकर चलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये गेंद होगी। इस गेंद पर उम्मीद करेंगे कि अशोक शर्मा स्ट्राइक लेकर रिंकू सिंह को स्ट्राइक देंगे। इस बार बिल्कुल लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद को खेला और 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लेंगे और इस 1 रन के साथ स्ट्राइक रिंकू सिंह के पास पहुंचेगी। रिंकू सिंह जो कि अब 29 गेंदों पर 53 रन बनाकर बल्लेबाजी करे। आखिरी 16 गेंदें साथियों और 54 रन चाहिए, यानी कि प्रति गेंद पर अब रिंकू सिंह को बड़ा हिट लगाना ही पड़ेगा अगर भारतीय टीम को यहां से मुकाबला जीतना है। तो अगर क्लीन स्वीप करना है तो कुछ बड़े जोखिम उठाने पड़ेंगे। रिंकू सिंह का टिका रहना क्रीज पर वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। वेलाल ने इस बार साइड चेंज करी है। राउंड द विकेट चलेंगे, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट सामना करने के लिए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज रिंकू सिंह तैयार और रिंकू के लिए 4 फील्डर आपको ऑन साइड में नजर आएंगे और 1 फील्डर इस बार कवर के क्षेत्र में। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर कवर के ऊपर से इनसाइड आउट और बेहतरीन छक्का जड़ दिया रिंकू सिंह ने। गेंद काफी समय तक हवा में रही, लेकिन आखिरकार दर्शकों के बीच में गेंद लैंड करेगी 6 रनों के लिए और रही छक्के के बाद भारतीय टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 134 रन 6 विकेट के नुकसान पर। रिंकू सिंह मात्र 30 गेंदों पर 59 के स्कोर पर पहुंचे, 59 रनों के स्कोर पर पहुंचे। आखिरी 15 गेंदे 48 रन। वेलाल के लिए भी ये ओवर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। श्रीलंका को अगर इस मुकाबले में वापसी करनी है या फिर जीत दर्ज करनी है तो रिंकू सिंह का विकेट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों आपको क्या लगता है कि यहाँ पर विकेट आने से श्रीलंका जीत पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस बार चौथी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर वाइड लाइन के बाहर थी। देखना होगा क्या एम्पायर यहाँ पर हाथ खोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं रिंकू सिंह ने गेंद को फॉलो किया था, इसी के कारण एम्पायर ने वो गेंद वाइड करार नहीं दी थी। कोई बात नहीं, अब आखिरी 14 गेंदों पर 48 रनों की आवश्यकता, लेकिन रिंकू के ऊपर हर गेंद के बाद दबाव बढ़ता हुआ रिंकू प्रेशर फील कर रहे हैं। अगर इस प्रेशर को कम करना है तो रिंकू को बड़े हिट लगाने ही पड़ेंगे। आखिरी चांस है रिंकू के पास कि इस गेंद पर बड़ा हिट लगाए और जो दबाव भारतीय टीम के बल्लेबाजों के ऊपर बढ़ रहा है उसको कम करके भारतीय टीम को जीत की ओर अग्रसर करे। इस बार एक और ऑफ स्टंप के बाहर एक और गेंदों में और गेंद चली जाएगी आसमान को चीरते हुए, तारों की सैर करते हुए डीप कवर के क्षेत्र में 6 रनों के लिए रिंकू का एक और बड़ा छक्का और भारतीय टीम की जीत की उम्मीद अभी भी बरकरार। रिंकू सिंह 32 गेंदों पर 65 रन, वो कहते ना देर आए लेकिन दुरुस्त आए। रिंकू सिंह की वापसी हुई है भारतीय टीम में, लेकिन रिंकू ने क्या जलवा दिखाया आते ही इस मुकाबले में। जो भारतीय टीम को एक बल्लेबाज से चाहिए था वो रिंकू सिंह ने करके दिखाया। जरूर रिंकू सिंह ऑलराउंडर खिलाड़ी है, ऑलराउंडर बल्लेबाज है। गेंदबाजी उनसे नहीं करवाई जाती भारतीय टीम में, लेकिन बल्लेबाजी में उनको पूरा मौका मिलता है और आज उस मौके को पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया है रिंकू सिंह ने। आखिरी 13 गेंदे 42 रन। एक बार फिर वेलाल के लेकर चलेंगे अंतिम गेंद इस ओवर की। आखिरी 13 गेंदे 42 रन साथियों ध्यान में रखिएगा। इस बार लेग स्टंप पर गेंद थी, सीधे बल्ले के साथ गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन इस बार वेलाल ने फुल लेंथ की गेंद डाली थी, तेज रफ्तार से गेंद डाली थी। इसी डॉट गेंद के साथ 18 ओवर की समाप्ति और भारतीय टीम का स्कोर 140 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 12 गेंदे 42 रन। स्ट्राइक रहेगी अशोक शर्मा के पास और अशोक शर्मा को भी यहाँ पर प्रयास करना चाहिए कि या तो मैं छक्के लगाऊं या फिर सिंगल लेकर स्ट्राइक और रिंकू सिंह के पास रखूं। तो ये 2 ऑप्शन है अशोक शर्मा के पास, उसके अलावा आपके पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आप डॉट गेंदे डालेंगे तो वह भारतीय टीम के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हसरंगा अपने स्पेल का अंतिम ओवर लेकर चले, इस बार उड़ाकर खेल दिया अशोक शर्मा ने भी और गेंद चली जाएगी साथियों 6 रनों के लिए। कवर के ऊपर से बेहतरीन छक्का अशोक शर्मा के बल्ले से देखने को मिला। अशोक शर्मा 4 गेंदों पर 8 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आखिरी 11 गेंदों पर अब 36 रनों की आवश्यकता होगी। रिंकू सिंह के बाद अशोक शर्मा भी अब रिंकू सिंह की पार्टी को ज्वाइन कर चुके और इस छक्के के साथ भारतीय टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 146 रन 6 विकेट के नुकसान पर।
और मुझे ऐसा लगता है कि अशोक शर्मा का टिका रहना भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अशोक शर्मा के बाद कोई भी प्रॉपर बल्लेबाज है नहीं भारतीय टीम के पास। सबसे बड़ी बात यही है, भारतीय टीम को यहां से विकेट नहीं गंवाना और लगातार आपको रन की रफ्तार भी बनाई रखनी पड़ेगी। एक बार फिर हसरंगा तैयार हो गए, गेंद दूसरी गेंद लेकर इस ओवर की। हसरंगा की पहली गेंद पर छक्का आने के बाद दबाव होगा, इस बार एक और स्वीप शॉट खेल दिया अब मिड विकेट के क्षेत्र में, लेकिन मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, 1 रन से यहाँ पर स्ट्राइक को रोटेट करेंगे और स्ट्राइक अब रिंकू सिंह के पास पहुंचेगी। और ये अच्छा मूव है अशोक शर्मा का, अगर छक्का नहीं लग रहा तो आप सिंगल लेकर रिंकू को स्ट्राइक दे, ताकि रिंकू अब तक रिदम में बल्लेबाजी कर रहे हैं और आगे भी रिंकू सिंह यहां से गेयर बदलते हुए नजर आएंगे। हर गेंद पर रिंकू का प्रयास है कि कुछ बड़ा हिट आए, चौका या फिर छक्का आए, ताकि भारतीय टीम के लिए ये मुकाबला बिल्कुल आसान बन जाए। एक बार फिर हसरंगा लेकर चलेंगे तीसरी गेंद रिंकू सिंह के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट। हसरंगा लेके चलेंगे, स्पिनर गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार गुगली गेंद थी, लेकिन सीधे बल्ले के साथ गेंद को दिशा दिखाई और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद को डिपॉजिट कर दिया। 6 रनों के लिए बेहतरीन छक्का और रिंकू पहुंचे अभी छक्के के बाद 71 के स्कोर पर। भारतीय टीम का स्कोर 153 रन 6 विकेट के नुकसान पर। जरूर भारतीय टीम ने 6 विकेट गंवाए हैं, लेकिन आज रिंकू सिंह का इरादा अलग है, रिंकू सिंह का इंटेंशन अलग है। आज वो भारतीय टीम को जीत दिलाकर ही दम लेंगे और यही होना चाहिए किसी भी बल्लेबाज के द्वारा अपनी टीम के लिए आत्मसमर्पण। एक बार फिर दबाव हसरंगा के ऊपर, क्योंकि गेंदबाज जब लगातार गेंदबाज को बड़े हिट बड़े छक्के पड़ते हैं तो दबाव महसूस होता है और उसके कारण कहीं न कहीं लेंथ में भी बदलाव करते हुए गेंदबाज नजर आएंगे। तो हसरंगा चाहेंगे कि धीमी रफ्तार की गेंदें डाले रिंकू सिंह को, ताकि आप पावर लगाए फिर भी वो गेंद बाउंड्री रेखा पार ना करें। एक बार फिर हसरंगा लेकर चले चौथी गेंद रिंकू के लिए, एक और बड़ा हिट और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर को पार करेगा और क्या लंबा छक्का चढ़ा है। लॉन्ग ऑन साइड के क्षेत्र को टारगेट कर रहा है रिंकू सिंह और रिंकू सिंह का सबसे स्ट्रॉन्ग जोइन है ऑन साइड। आप मान के चले कि रिंकू सिंह लॉन्ग ऑन मिड विकेट और स्क्वायर लेग पर ही आपको बड़े हिट लगाते हुए नजर आएंगे। क्या बल्लेबाजी है, काबिलिए तारीफ रिंकू सिंह। आज जो भारतीय टीम को फिनिशर की लगातार तलाश थी वो कार्य रिंकू सिंह कर रहे हैं, लगातार खुद को प्रूफ कर रहे हैं कि मुझे आप टीम में रखिए और मैं आपको वो करके दिखाऊंगा फिनिशर वाला काम। हार्दिक पांड्या के बाद रिंकू सिंह वो कार्य संभाल सकते हैं भारतीय टीम के लिए। एक बार फिर हसरंगा लेके चलेंगे पांचवी गेंद रिंकू के लिए। रिंकू 77 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, इस बार रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास है, लेकिन रिंकू सिंह को ज्यादा एक्स्ट्रा कार्य करने की जरूरत नहीं है। अगर गेंद बल्ले पर आ रही है प्रॉपर तो आप जो स्ट्रॉन्ग जोन है, जो आपकी ताकत है, आप वही करते जाइए। इस बार बैट पर लगी जरूर थी, लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ कि गेंद बाउंड्री रेखा को पार कर जाए। एक और डॉट गेंद हसरंगा की, हसरंगा ने वापसी जरूर करी है, लेकिन अब आखिरी 7 गेंदें 23 रन, बड़ा मुकाबला। आखिरी गेंद पर देखना होगा क्या रिंकू सिंह बड़ा हिट लगाकर इस मुकाबले में भारतीय टीम को अभी भी जीवित रख पाएंगे, क्योंकि 7 गेंदों पर 23 रन काफी ज्यादा है और ये रन बनाने के लिए रिंकू सिंह को स्ट्राइक पर रहना होगा। तो आखिरी गेंद पर देखना होगा क्या रिंकू सिंह सिंगल लेंगे या फिर बड़ा हिट लगाकर इस मुकाबले को संतुलन में लेकर आएंगे। अंतिम गेंद हसरंगा की लेकर चले, इस बार ओवर द विकेट और इस बार उड़ाकर खेलने का प्रयास। एक और डॉट गेंद और अब आखिरी 6 गेंदों पर साथियों 23 रनों की आवश्यकता। 19 ओवर की समाप्ति पर 159 रन 6 विकेट के नुकसान पर अब इस मुकाबले का निर्णायक ओवर लेकर चले मैच तिक्सड़ा, जिन्होंने अब तक 3 ओवर में 28 रन खर्च किए, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन अब दारोमदार होगा अशोक शर्मा के ऊपर कि अशोक शर्मा इस गेंद पर छक्का लगाएंगे या फिर सिंगल लेकर स्ट्राइक रिंकू सिंह को देंगे। तो साथियों रोमांच पूरी चरम पर पहुंचता हुआ भारतीय टीम और श्रीलंका के बीच इस मुकाबले के अंदर पहली गेंद तीक्ष्णा की लेकर चले, इस बार उड़ा दिया कवर के क्षेत्र में। क्या कोई नीचे फील्डर है? बिल्कुल फील्डर मौजूद और एक वन बाउंस फील्डर के हाथों में जाएगी। 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा और सिंगल के बाद आप स्ट्राइक रिंकू सिंह के पास। और अब आखिरी 5 गेंदें 22 रन बनाना आसान कार्य तो नहीं होगा, लेकिन रिंकू सिंह की बात करेंगे तो रिंकू सिंह ने वो कार्य करके दिखाया है, कई बार आईपीएल में भी किया है और भारतीय टीम के लिए भी कर चुके हैं। तो उम्मीद रिंकू सिंह के ऊपर है पूरी तरीके से।
आपको बता दूं साथियों, अब तक इस सीरीज में 2 मुकाबले हो चुके और दोनों ही मुकाबले भारतीय टीम अपने नाम कर चुकी है। ये इस सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला है। जो जीतेगा, जैसे भारत अगर ये मुकाबला जीतेगी तो 3-0 से क्लीन स्वीप करेगी और वहीं पर श्रीलंका अपना सम्मान बचाने के लिए ये मुकाबला जीतना चाहेगी। तो देखना होगा क्या महेश सिक्सेना 5 गेंदों पर 22 रन डिफेंड कर पाएंगे या रिंकू सिंह 5 गेंदों पर 22 रन बनाएंगे। इस बार सीधे बल्ले के साथ लोगों के क्षेत्र में गेंद हवा में, दर्शक दीर्घा में और गेंद बाउंड्री रेखा को पार करेगी। 6 रनों के लिए रिंकू का एक और बेहतरीन शॉट और इस छक्के के बाद रिंकू पहुंचे 81 के स्कोर पर। आज क्या बल्लेबाजी हो रही है भारतीय टीम के द्वारा। और वैभव सूर्यवंशी ने भी आज 8 तक पूरा किया था, लेकिन रिंकू सिंह ने कहीं न कहीं अपना विकेट आज थ्रो नहीं किया। जमकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, पिच को परखा, थोड़ा समय लिया। शुरुआत में रिंकू सिंह काफी धीमे बल्लेबाजी कर रहे थे और लेकिन अब जैसे जैसे मुकाबला और करीब बढ़ता हुआ वैसे वैसे रिंकू सिंह का आत्मविश्वास भी आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और रिंकू की पावर धीरे धीरे बिल्ड हो रही है। 4 गेंदे 16 रन, आसान कार्य नहीं होगा। महेश सिक्सेना लेकर चले, तीसरी गेंद देखना होगा। इस बार रिवर्स स्वीप घुमा दिया। रिंकू सिंह प्रयास कर रहे थे, देखना होगा क्या कोई नीचे फील्डर मौजूद। फील्डर जरूर है लेकिन फील्डर थोड़े डीप स्क्वायर लेग पर वाइड पर रखे गए हैं और इसी के कारण गेंद 1 बाउट 4 रनों के लिए सीमा रेखा के पार। और इस चौके के साथ भारतीय टीम अब 170 पर पहुंच चुकी है। अब जीतने के लिए आखिरी 3 गेंदों पर 12 रनों की आवश्यकता होगी और देखना होगा क्या भारतीय टीम के बल्लेबाज रिंकू सिंह आखिरी 3 गेंदों पर 12 रन बनाकर भारतीय टीम को जीत दिला पाएंगे। जरूर मुश्किल ये मुकाबला था भारतीय टीम के लिए। यहां से 15 ओवर के बाद वापसी करना काफी मुश्किल लग रहा था, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने, रिंकू सिंह ने और अशोक शर्मा ने अच्छा योगदान दिया और अभी भी रिंकू सिंह का कार्य समाप्त नहीं हुआ। रिंकू सिंह को ये 3 गेंदों पर 12 रन बनाने पड़ेंगे, तभी जाकर रिंकू का कार्य समाप्त होगा। महेश सिक्सेना लेकर चलेंगे इस बार चौथी गेंद रिंकू सिंह के लिए। एक बार फिर गेंद लेकर तैयार साथियों, ये अंतिम 3 निर्णायक गेंदें होगी इस मुकाबले की। इस बार फिर से उड़ा दिया रिंकू ने और गेंद हवा में है और क्या शानदार शॉट खेल दिया कवर के ऊपर से। लॉन्ग ऑफ का फील्डर भी खड़ा था, कवर का फील्डर भी था, लेकिन फील्डर मात्र दर्शक बन के रह जाएंगे। आसमान की तरफ झांकेंगे जरूर, लेकिन आपको गेंद बिल्कुल नजर नहीं आएगी। इतनी ऊंचाई पर गई गेंद और आधा दर्जन रन भी देकर जाएगी। अब जीतने के लिए 2 गेंदों पर 6 रनों की आवश्यकता। कहां तक पहुंचा दिया रिंकू सिंह ने इस मुकाबले को। रिंकू सिंह 40 गेंदे 91 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और आखिरी 2 ही गेंदें बची है। 2 गेंदों पर 6 रनों की आवश्यकता। साथियों, आपको क्या लगता है, क्या रन बन पाएंगे? जरूर लगा था नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय बताते चलिएगा। और महेश सिक्सेना के लिए भी मुकाबला काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या यहां पर रिंकू सिंह को रोक पाएंगे? 2 गेंदे 1.5 गेंदे डाल पाएंगे? एक बार फिर महेश सिक्सेना राउंड द विकेट लेकर चलेंगे, राइट आर्म राउंड द विकेट। फील्डर की बात करेंगे तो 3 फील्डर ऑन साइड में, 1 फील्डर लॉन्ग पर, 1 फील्डर आपको डीप पॉइंट के क्षेत्र में नजर आएंगे। यानी लेग स्टंप पर गेंदबाजी हो सकती है, मिडल स्टंप पर। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाली थी और गेंद अंदर आ रही थी, लेग स्टंप पर डिप कर रही थी और ऐसे में बप पर लगेगी रिंकू सिंह के और 1 भी रन नहीं मिलेगा। 1 डॉट गेंद, यानी अब ये मुकाबला आखिरी गेंद पर जा पहुंचा। 1 गेंद पर 6 रन की आवश्यकता। रिंकू के लिए ये गेंद नहीं होगी। रिंकू के लिए एक अपॉर्चुनिटी है भारतीय टीम में पांव जमाने का। और सिक्सेना की बात करेंगे तो सिक्सेना आज महंगे साबित हुए, लेकिन अपनी सारी गलतियां यहां पर महेश सिक्सेना छिपा सकते 1 गेंद डॉट डालकर। तो देखना होगा किसकी विजय होगी और कौन असफल होगा। एक बार फिर अंतिम गेंद साथियों, निर्णायक ये गेंद महेश सिक्सेना लेकर चले, लेकिन रिंकू के इरादे अलग, रिंकू के पर अलग है और रिंकू सिंह उड़ना भी जानते हैं और गेंद को उड़ाना भी जानते हैं। कवर के ऊपर से इनसाइड आउट गेंद को खेल दिया 6 रनों के लिए और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को आखिरकार 4 विकेट से अपने नाम कर लिया और इस सीरीज को 3-0 से अजय सीरीज पर ड्रॉप कर दिया। आज जरूर 2 मुकाबले आसानी के साथ जीते थे, लेकिन यह मुकाबला काफी टफ बन चुका था और आखिरकार 3-0 से भारतीय टीम ने इस सीरीज को खत्म कर दिया और जरूर आयरलैंड और इंग्लैंड के बाद अब जिम्बाब्वे को हराया और जिम्बाब्वे के बाद श्रीलंका को हराया और भारतीय टीम वापस वर्ल्ड नंबर टीम बनने में अब आगे की तरफ अग्रसर हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों हमारे साथ इस मुकाबले में जुड़ने के लिए। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।